नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। लगता है कि इरफान के बचाव में जब जब कोई ठोस पहल होती है तब तब उनकी मुश्किलें बढ़ने लगती है। एक प्रतिनिधिमंडल आया, सपा का पुलिस कमिश्नर से मिला और मिलने के बाद फॉरेंसिक जांच के द्वारा ये पुख्ता कर दिया गया कि नहीं, आग तो इन्हीं लोगों ने लगाई है, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल ने कहा था आतशबाजी से आग लगी है। मुकदमा और पुख्ता हो गया, जांचें और शुरू हो गई। बांग्लादेशियों को प्रमाण पत्र देने के नाम पर भी कार्रवाई शुरू हुई और कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आए और उन्होंने बाकायदे इरफान को क्लीन चिट दे दी। उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर वो भागते नहीं तो क्या करते, क्योंकि ये पुलिस क्या नहीं करती है, बलवंत के साथ क्या हुआ। और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सब साजिश की जा रही है सपा के नेताओं के साथ में और इरफान पर सब कुछ झूठे आरोप है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इरफान के मुकदमों की तुलना सीएम और डिप्टी सीएम के मुकदमों से कर दी। तो निश्चित रूप से ये बात अपने में चिंतन वाली शुरू हो गई। इरफान को उस समय और हौसला अफजाई हुई जब अखिलेश जेल में उनसे मिले और कहा, विधायक जी आप तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, खूब क्रिकेट खेला करिए, पुस्तकें पढ़िए, जेल मैनुअल पढ़िए और राम मनोहर लोहिया की पुस्तक पढ़िए, आचार्य नरेंद्र की पुस्तक पढ़िए। माने उन्होंने इरफान ने एक सकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। उनके मन में जो कुंठा, हीन, निराशा, हताशा थी उसको दूर करने का प्रयास किया। हालांकि इस बीच इरफान बार बार ये कहते गए कि मैंने आग नहीं लगाई, मैंने आग नहीं लगाई। अखिलेश ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन अखिलेश के चले जाने के बाद खैर पहले से तय था, इरफान पर एक और मुकदमा ठोक दिया गया, बांग्लादेशियों को प्रमाण पत्र जारी करने का। और जो बांग्लादेशी गिरफ्तार किया गया उसके बारे में काफी छानबीन हो रही है और उसके लिंक पाकिस्तान, बांग्लादेश, हवाला सबसे बताए जा रहे हैं। अब उसके बाद एक नई पहल शुरू हो गई कि अब इरफान को यहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा। माने कि महाराजगंज की जेल में भेजे जाने का प्रस्ताव कर लिया गया है। वैसे जैसे आजम खां को रामपुर से सीतापुर भेज दिया गया था, वहीं रखा गया था, उसी प्रकार से महाराजपुर भेजने की चर्चा जोरों पर हो गई है। कहा तो ये जा रहा है कि बाकायदे इसका निर्णय ले लिया गया है और इनके जो अन्य साथी हैं उनको भी स्थानांतरण की बात हो रही है। और उससे बड़ी बात आज एक और हो गई। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जिला जज को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके कहा है कि इरफान के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्दी जो है
न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सके। माने कि एक और पहल कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि आनन फानन में एक सशक्त प्रक्रिया के साथ जो है मुकदमा चले और जल्दी से जल्दी इसकी पूर्ति हो जाए। चर्चा तो ये भी है, अब लोग करने लगे हैं कि इरफान की जो विधायकी है वो भी मुश्किलों में पड़ गई है, क्योंकि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा होगा, मानना ये है कि किसी न किसी मामले में सजा होगी और उस सजा के साथ में उनकी विधायकी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए अब चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि इरफान की अगर विधायकी चली भी जाती है तो उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरेंगी। ये तक सब चर्चा है। माने आप देखिए कि हमारी राजनीति कहां कहां तक पहुंचती है। फैसला सब हो गया कि सजा भी उतनी दिन की हो जाएगी और विधायकी भी चली जाएगी और फिर ये भी हो जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए लाया जा रहा। सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के इरफान की जो मुश्किलें हैं वो कम तो नहीं बल्कि बढ़ती जरूर दिख रही हैं और ये मुश्किलें वह कहाँ तक उन्हें ले जाएंगी ये देखने की बड़ी बात होगी। दूसरी, आज राजनीति में एक बड़ी खबर है। खबर यह कि लगता है कि कांग्रेस पूरे आक्रामक मुद्रा में आ गई है। अब वो डिफेंसिव ने ऑफेंसिव हो गई है। और इतना ही नहीं, जब उनकी आक्रामकता का जवाब दिया जाता है और कतिपय शब्दों को लेकर के माफी मांगने की बात की जाती है तो उससे भी साफ इनकार कर दिया जाता है। इस समय कांग्रेस नेताओं के जो बयान है वो दो है जिन पर एक घमासान मचा हुआ है। पहला बयान खड़गे का। खड़गे ने राजस्थान की रैली में कहा और चुनौती देते हुए कहा कि भाजपाइयों का, मोदी का कोई योगदान स्वतंत्रता संग्राम में ना रहा। हमारे तो अनेक नेता शहीद हुए हैं, बलिदान दिया है। इनके घर के तो किसी कुत्ते ने भी बलिदान नहीं दिया। ये शब्द कह दिया। और जब ये शब्द कहा तो निश्चित रूप से लोकसभा के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो गया। राज्यसभा में तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय मंत्री ने जमकर हंगामा काटा। कहा खड़गे की बयान की मैं निंदा करता हूं। खड़गे माफी मांगे। प्रहलाद सिंह ने कहा ये नकली कांग्रेस के हैं। कांग्रेस तो वो थी जो महात्मा गांधी की थी और महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। ये वो कांग्रेस है। और एक ये कांग्रेस है जो नकली है, नकली। इतना ही नहीं, लोकसभा में हंगामा हुआ। वहां पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये जो खड़गे की पार्टी है सबको कुत्ता समझती है, कुत्ता समझती है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा भी 5 साल तक कांग्रेस में रहे और जेल गए थे। उन्होंने भी ये भी कहा। लेकिन जब बहुत हंगामा हुआ दोनों ओर से, विपक्ष से भी और
सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा में, क्योंकि खड़गे राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उपराष्ट्रपति को कहना पड़ा कि आप लोग जो ये आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने सत्ता विपक्ष दोनों के लिए कहा, उससे 135 करोड़ जनता हंस रही है। आप किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरीके की बचकानी बातें कर रहे हैं। खड़गे ने जवाब में सीधे सीधे कहा, मैंने जो बयान दिया है वो सदन में नहीं दिया, सदन के बाहर दिया है, नंबर 1। और मैं अपने शब्दों पर आज भी कायम हूं कि कोई योगदान इनका नहीं रहा स्वतंत्रता संग्राम में, कांग्रेस का तो बलिदान हुआ है, ये भी कहा, और बहुत तेजी के साथ में कहा। और खड़गे ने ये तक कह दिया, उपराष्ट्रपति जी, मैं वो शब्द तो अब नहीं दोहराना चाहता हूं जो मैंने कहे हैं सदन में, लेकिन साहब एक जमाना देखिए। उन्होंने कहा, आजादी में जिन लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी की और देश को आजाद कराने में योगदान किया, उन लोगों से वो लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं किया बल्कि माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में माफी मांगने वाले लोग जो आजादी की लड़ाई में बलिदान किया था, उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। खड़गे ने ये बयान कहा तो विपक्ष तो बिल्कुल हर्षातिरेक हो गया कि क्या बात कही। सत्ता पक्ष की ओर से भी आवाजें आई, उपराष्ट्रपति ने गहरी आपत्ति भी की और उन्होंने इस मामले में सत्ता और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा ये चीज गलत है, जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, और जब दूसरा बोल रहा है तो फिर अगले को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा और कहा कि ये ऐसी व्यवस्था कतई नहीं चलने दी जाएगी। बहरहाल आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में खड़गे के बयान को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। बहरहाल लोकसभा की तो कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया 11:30 बजे तक के लिए, इतना वहाँ हंगामा हो गया। बहरहाल हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपसे खड़गे के बयान को लेकर के चर्चा कर रहे थे। अब आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अजय राय, इस्मत ईरानी की जुआनी जंग पर। अजय राय से कहा जा रहा है आपने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आप माफी मांगिए। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि इस्मत ईरानी ने अजय राय को बाकायदे सम्मन जारी करवा दिया है, मुकदमा भी हो गया। कैसे कह दिया और मामला क्या है? अगर आप मामले की बात करें तो सुनिए, अजय राय वाराणसी के नेता हैं और प्रांतीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में सोनभद्र पहुंचे और सोनभद्र में भाषण देते हुए उन्होंने अमेठी की चर्चा कर दी और अमेठी की चर्चा में उन्होंने कहा
कि अमेठी की स्थिति खराब है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, उनका निर्माण नहीं हो रहा है और रोजगार के अवसर तो दूर की बात है। और वहाँ की सांसद लटके झटके देकर के चली जाती है। बस उनका जो ये लटके झटके का जो बयान है उसी को लेकर के स्मृति ईरानी ने सबसे पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी आपके एक प्रांतीय नेता ने अभद्र भाषा के साथ आपके 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है? क्या ये बात पक्की है? आप डरेंगे तो नहीं, आप भागेंगे तो नहीं, ये स्पष्ट कर दीजिए। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कृपया करके एक स्क्रिप्ट राइटर भी आप रख लीजिए, ये मेरी सलाह है आपको। अब अमेठी के लटके झटके की बात को लेकर के बीजेपी आक्रामक हो गई। अजय राय से कहा आप माफी मांगिए। अजय राय ने यह भी कहा था कि अमेठी का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी चुनाव लड़े 2024 का। और उन्होंने आगे भी कह दिया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे और फिर चुनाव हराएंगे। और उन्होंने अपने बारे में भी कह दिया मैं भी वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा और मैं भी मोदी को हराऊंगा। बस ये बात जो हराने वाली बात आ गई, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने वाली बात अजय राय की, इसी को लेकर के स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर दिया। और लटके झटके की बात को लेकर के जब अजय राय पर हमला बोला गया तो जानते क्या हुआ? अजय राय ने कहा हमने इसमें क्या गलत कह दिया? उन्होंने कहा कि हमारी भाषा ही में लटके झटके के शब्द हैं और मैंने कोई गलत बात नहीं, मैंने संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लोग तो आपस में कहते हैं कि भाई क्यों लटके लटके चल रहे हो, क्यों झटक गए हो, क्यों झटके झटके चल रहे हो, कहते हम तो ये भाषा बोलते ही हैं। तो हमने कोई भी, और इसलिए माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अजय राय ने कह दिया। बस मामला यहां से और बिगड़ गया। जब मामला यहां से और बिगड़ गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पवन खेड़ा के पास आज सुबह सुबह एक पत्रकार पहुंच गए और उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी का जो बयान आया है जिस पर अजय राय ने कहा है, आपको क्या कहना है? पवन खेड़ा ने तो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने कहा क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अरे अच्छे नाम ले, भगवान का नाम लेते, क्या कर दिया? तो खैर फिर पत्रकार ने कहा कि वो राहुल गांधी, कहन भाई उनका काम ही दिन भर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और ये नाम ना ले तो उनका खाना नहीं पचेगा। अरे उन्हें चाहिए कि वो अपने मंत्रालय का काम देखें, कुछ विकास कार्य कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ से मामला और तेज हो गया और ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से एक वाद भी दाखिल हो गया है और अजय राय को सम्मन भी जारी हो गया है। बहरहाल कांग्रेस की आक्रामकता और शब्दों पर से प्रहार, शब्द के प्रहार बड़े प्रबल होते हैं। मैंने कई बार कहा है कि आप बाण मार दीजिए, बाड़ी से नहीं। ये जो बाड़ी की मार होती बड़ी विचित्र होती। खैर जंग है, राजनीतिक जंग है, इसमें क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन सच बात तो ये है कि कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में दिख रही है। आज एक और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1 जनवरी
2023 से आपके लॉकर्स की नई गाइडलाइन शुरू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइन बनाई है। स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लॉकर्स के ग्राहकों से कहा है कि वो आए और नई गाइडलाइन को स्वीकार करें, उस पर हस्ताक्षर कर दें, क्योंकि और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है, माने कि यही आखिरी महीना चल रहा है। इस गाइडलाइन में है क्या? अब इस गाइडलाइन के अनुसार लॉकर की सुरक्षा, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी बैंक पर होगी। अगर किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी बैंक की देनदारी भी होगी, कोई भी होगी स्थिति। और रिजर्व बैंक बीच बीच में ये भी जानकारी करेगा कि आपके पास कितने लॉकर्स खाली है, कितने भरे हुए हैं, क्या स्थिति है। यह भी कहा गया है कि 3 साल में एक बार भी किराया लिया जा सकता है। वैसे तो आप हर साल लें, लेकिन अगर आप चाहें तो 3 साल का किराया एक बार भी ले सकते। तो ये इस तरीके की एक नई गाइडलाइन शुरू हो गई है। बस इसमें यही है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूकंप अगर आ जाए, कहीं जो है जो किसी प्रकार से आग लग जाए या कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाए आपदा से संबंधित, ऐसी स्थिति में तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी। लेकिन अन्य मामलों में जो आपदा से गैर हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार का होता है तो आपको लॉकर्स के नुकसान की भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी। ये नई गाइडलाइन आ गई है और बैंक के ग्राहकों को चाहिए कि वे अपने बैंक जा करके इस गाइडलाइन को पढ़ें, समझें, हस्ताक्षर करें, क्योंकि इसमें अनेक नई शर्तें लागू कर दी गई हैं और ये प्रभावी हो जाएंगी 1 जनवरी 2023 से। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।